बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में रिक्वायरमेंट है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड ए ओज बी। ए मकरूज है बी का, यानी ए ने बी के पैसे देने हैं। कोई चीज़ें ख़रीदी होंगी, इसी वजह से पैसे देने होंगे। लेकिन यहाँ पे उसने जैसे पिछले सवालों में सीधा लिख देता है सेल्स गुड्स, यानी ये देखें पिछले सवालों में असलम सेल्स गुड्स, इमरान सेल्स गुड्स, शाहिद सोल्ड गुड्स, इस तरह लिख दिया। यहाँ उसने ओज लिख दिया, यानी ये नहीं लिखा कि ए ने बी से गुड्स बाय की, उसने लिख दिया ए ने बी के पैसे देने हैं। तो इस सूरत में ए जो है वो ड्राई है और बी जो है वो ड्रायर है। जिसने पैसे लेने हों वो ड्रायर और जिसने देने हों वो ड्राई। ए ने देने हैं बी के। और इधर साइड पे भी देखें लिखा हुआ है ए इज़ डेटर ऑफ बी। ए जो है बी का डेटर है। डेटर हम उसको कहते हैं जिससे पैसे लेने हों। तो ए बी का डेटर है, बी ने ए से पैसे लेने हैं, ए ने देने हैं, बी ने लेने। ए सम ऑफ ₹6,000 ऑन 1 जनवरी 2017। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ड्रायर कौन है और ड्राई कौन है। इसमें एक चीज़ और भी देखें कि आगे भी थोड़ा सा जब पढ़ेंगे, यहाँ अगर कन्फ्यूजन है ए ओज बी के वाले से कि कौन किसका मकरूज़ है, आगे थोड़ा सा चले यहाँ पे जाके पता चल जाता है। ए की बात हो रही है तो यहाँ पे उसने ही लगा दिया कि ही एक्सेप्ट्स। ए ओज बी ही एक्सेप्ट्स, यानी बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्राई होता है। ए ने ही, ए की बात चल रही है, यहाँ ही इसके लिए यूज़ हुआ है, आपको पता होगा प्रोनाउन। तो इसमें आगे जाकर आपको पता चल गया है कि जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्राई होता है। भी आप ऐसा करें कि पहले ड्रायर की बुक बना लें, क्योंकि ज़्यादा एंट्रीज ड्रायर से मुतल्लिका होती हैं। तो बी जो है वो ड्रायर है और ए जो है वो ड्राई है। ड्रायर और ये है ड्राई, यानी जो मकरूज़ होता है वही जो है वो बिल एक्सेप्ट करता है, ड्राई। अभी जी इसमें कहता है ए ने बी के पैसे देने हैं 6,000। तो ये एंट्री लिखी नहीं हुई कि करनी है या नहीं करनी, लेकिन समझने के लिए आपको बताता हूँ कि बी ने ए से पैसे लेने होंगे, ठीक है। तो इसने जब कोई चीज़ें इसको बेची होंगी, डेफिनेटली चीज़ें बेची होंगी, बिज़नेस है, बिज़नेस की बातें हो रही हैं, तो इसने ए का जो खाता है वो अपने पास डेबिट किया होगा, या इसके खाते में बी की बुक्स में ए का जो खाता है वो डेबिट चल रहा होगा 6,000 से। इसी वजह से जो ए है बी का मकरूज़ है। अब आपने ये एंट्री नहीं करनी, यानी ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया है कि ए का खाता जिससे पैसे लेने हों उसका खाता डेबिट चल रहा होता है। तो अब उसने जब आगे ही एक्सेप्ट्स अ बिल, उसने बिल एक्सेप्ट किया फॉर द अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स ड्रॉन ऑन हिम बाय बी। बी ने बिल ड्रॉ किया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर हम एंट्री पास करते हैं बिल रिसीवेबल डेबिट, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसका नाम क्रेडिट 6,000। और ये बात है 1 जनवरी 2017। अब आगे बढ़िए, कहता है ही एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर द अमाउंट, हो गया। बी गेट्स इट्स डिस्काउंटेड विद हिज बैंकर फॉर ₹5800। बी ने इसको डिस्काउंट करवा लिया, तो जब डिस्काउंट कराएगा तो इसके बैंक में पैसा आ जाएगा। हम यहाँ पे कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन कैश इसलिए नहीं लिखते कि बैंक डिस्काउंटिंग के फैसिलिटी जो है वो जो कस्टमर उसके पास हैं जिनको वो अच्छी तरह जानता है और उनका अकाउंट मेंटेन करे, तो वो पैसे जो भी डिस्काउंट करेगा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इस वजह से ये सिर्फ वैसे मैंने लिख दिया है दिखाने के लिए कि डिस्काउंट में पैसे आते हैं लेकिन ये पैसे अकाउंट में आते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं। आपने भी जब बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक को ही डेबिट करना है। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और बिल जो है ये बैंक के पास चला गया।
बिल रिसीवेबल। और ये है 5800, ये कैश आ जाएगा अकाउंट में, और 200 डिस्काउंट हो गया और 6000 का बिल चला गया। और ये कब डिस्काउंट हुआ है? उसी वक्त ही, यानी जब उसने बिल ले लिया था। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड, द बैंक पेज ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। नोटिंग चार्जेस समझ लें, ये एक नई चीज़ आई है, नोटिंग चार्जेस। बी ने पैसे लेने हैं, ए ने देने हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी है कि बी ड्यू डेट पर, जब ड्यू डेट आएगी तो ये जो बिल है इसके पास लेके जाए, ठीक है। अब ए जो है इसको पैसे दे देगा, मामला सेटल्ड हो जाएगा। अब एक बात है, यानी अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ हमने हर चीज़ लिखनी है, लिख के कर रहे हैं ना। पहले हम उधार चीज़ें बेचते थे ट्रस्ट पे, फिर हमने ये बिल यूज़ कर दिया। तो इधर भी ये चीज़ है कि अब अगर बी ए के पास बिल लेके ही ना जाए, बी जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास लेके ही ना जाए, और वैसे कह दे जी कि इसने डिसऑनर कर दिया, इसके ख़िलाफ़ कोई केस कर दे ए के ख़िलाफ़ कि मैंने जी ए से पैसे लेने थे, ए ने पैसे दिए ही नहीं मुकर्ररा डेट पे। अब सपोज़ ये अदालत में जाता है, ए कहता है कि जी मेरे पास बी जो है वो बिल लेके नहीं आया, ठीक है। या ये लेके गया भी था तब भी ये मुकर जाता है कि नहीं आया ही नहीं था। यानी सिचुएशन दोनों हो सकती हैं कि ये जाता ही नहीं है, तो फिर ए तो कह सकता है कि भाई मेरे पास ये आया ही नहीं बिल लेकर, यानी ये इसके पार्ट पर। और ये लेके गया है, इसने देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अदालत में बात हुई, और प्रैक्टिकल भी ऐसा होता है, यानी जब कोई बात आती है लोगों के दरमियान, यानी कोई लोग इकट्ठे होते हैं मामले को सेटल करने के लिए, कोर्ट में मामला जाता है, पुलिस के पास जाता है, तो एक पार्टी मुकर जाती है कि नहीं जी ये तो मेरे पास आए नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, वेरीफाई कराते हैं नोटरी पब्लिक से, नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक ये एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये इस चीज़ को वेरीफाई कर देता है कि वाकई बी जो है, यानी ये जो ड्रॉयर है, ड्रॉई के पास गया था, वाकई गया था, या इसने अपना बिल जो है वो इसके पास भेजा था, लेकिन इसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाती है, टेस्ट हो जाती है, या वेरीफाई कह लें इसको, टेस्ट या वेरीफाई। तो फिर जो है ए नहीं मुकर सकता अदालत में, या जहाँ भी इसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन होगा, तो फिर ए नहीं कह सकता कि बी मेरे पास नहीं आया। अब ये जो पैसे हैं, ये जो नोटरी पब्लिक है, ये फ्री में नहीं सर से देता, ये कुछ पैसे लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। ये नई चीज़ आई है नोटिंग चार्जेस। अभी आपको समझ आ गया होगा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट शुदा बंदा होता है नोटरी पब्लिक, वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि वाकई ये काम फिज़िकली हुआ था। बी ने बिल भेजा था ड्रॉई के पास, लेकिन ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, इसकी वेरिफिकेशन। तो इसके बदले में वो जो पैसे लेगा उसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये जो नोटिंग चार्जेस होते हैं ये किसकी गलती से हुए हैं? ये इसकी गलती से हुए हैं, ड्रॉई के। अगर ये अपने वक़्त पर बिल वापस ले लेता, पेमेंट कर देता, तो ये पैसे ना पड़ते। इस सवाल में 50 रुपये आ रहे हैं, ₹50। अब ये 50 रुपये की जो पेनल्टी समझ लें या एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ गए, ये इसकी एक ही गलती की वजह से हुए, तो बर्दाश्त भी इसी को करने पड़ेंगे एंड में। यानी जब पेमेंट होगी तो जो पैसे उसने पहले देने हैं 6000 रुपये वो भी देगा, और ये 50 रुपये भी इसी ने देने। अगरचे पहले ये दे दे, क्योंकि नोटरी पब्लिक के पास तो ड्रायर लेके जाएगा, उसको कहेगा कि जी ये मैं बिल लेके गया था, आप इसको वेरीफाई करें, पहले ये पैसे दे देगा। अभी डिस्काउंट हुआ है तो बैंक दे देगा। अब क्या होगा कि बिल बैंक के पास है, बैंक लेके गया इसके पास, एक के पास, ए ने पैसे नहीं दिए, ये चला गया नोटरी पब्लिक के पास, ताकि ये बाद में कह ना सके बैंक मेरे पास आया ही नहीं। इसने 50 रुपये दे दिए इसको,
अब इसने ये फैसिलिटी किसको दी थी, बी को। तो अब ये क्या करेगा, बी से 6,000 रुपये तो वही लेगा जो अपने दिए हुए हैं, प्लस 50 रुपये ये भी ले लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इसके पास जाएगा तो ये इससे 6,050 ले लेगा। यानी इन फैक्ट ना ये बैंक का खर्चा है ना ये बी का खर्चा है, ये खर्चा इसको पड़ेगा ड्राई को। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बिल जो है डिसऑनर होने की वजह से, रीन्यू होने की वजह से जो भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो सारे ड्राई को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और इसकी लॉजिक भी है कि अगर ये अपने वक्त पे पैसे दे दे तो फिर ये खर्चे ना पड़ते। अब क्या होगा कि बैंक जो है, हम इधर नाम डेबिट करेंगे दोबारा ए का 6,050 रुपये से। उसकी वजह क्या है कि अब हमने जब बैंक को पेमेंट करनी है तो ये हम 6,050 करेंगे। ये जी 50 चार्जेस। अभी ये देखें, इस एंट्री को ज़रा समझें थोड़ा सा डेप्थ में कि इसने ए का खाता तो हमारे पास पहले से क्रेडिट था, पहले डेबिट था फिर क्रेडिट हो गया। तो अब हम अगर 6,000 से इसको डेबिट करते हैं, ठीक है, और बैंक को हम पे करेंगे 6,050, ये एंट्री हो गई। अब ये 50 रुपये इधर हम लिख देते हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ये जो 50 रुपये है ये नोटिंग चार्जेस, ये हमने नहीं बर्दाश्त करने। ये किसने बर्दाश्त करने हैं, जिसकी गलती से ये हुए। तो ये हमने आगे से लेने भी हैं। तो जब हमने लेने होंगे तो हम क्या करेंगे, ए का नाम डेबिट करेंगे और नोटिंग चार्जेस ये जो हम पे करे हैं ये हम कैंसिल कर देंगे। क्यों, ये हमारा खर्चा नहीं है। एक एंट्री और करनी पड़ेगी। अब देखो कि ए डेबिट है 6,000 से, अब फिर डेबिट हो गया है 50 से, तो दोनों कितने हो गए 6,050। तो हमने 6,050 डेबिट कर दी। बैंक को हमने कितने पैसे देने थे, 6,050 ले गया, बल्कि 6,050, ये 6,050। पीछे क्या बचा था, नोटिंग चार्जेस डेबिट और नोटिंग चार्जेस क्रेडिट। तो इसको हमने काट दिया, यानी कैंसिल हो गया। ये एक दफ़ा डेबिट एक दफ़ा क्रेडिट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही यानी जितने पैसे लेने होंगे पार्टी से यानी ड्राई से, उतने से ही उसको डेबिट कर लेंगे। जो भी चार्जेस पड़े हैं, नोटिस चार्जेस जितने भी होंगे, नोटिंग चार्जेस 50 हैं 100 हैं, वो डायरेक्ट हम उसके खाते को डेबिट कर देंगे और बैंक को जितनी भी पेमेंट होगी वो आगे बैंक को हो जाएगी। बैंक हमसे बिल के पैसे ले लेगा और वो जो एक्स्ट्रा भी होंगे वो भी ले लेगा और हम डायरेक्टली उतने से ही उसका अकाउंट जो है वो डेबिट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें वो कहता है देन ए पेज ₹1600 इन कैश एंड एक्सेप्ट्स एंड अदर बिल। इसने क्या किया कि हमें कैश दे दिया और एक नया बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ ₹50। यानी उसने हमें कैश दिया, कैश ले लें पहले, तो होगा कैश डेबिट ए क्रेडिट और ये है 1600। इसके बाद आगे है एक और बिल एक्सेप्ट करता है बाई बी फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इन, यानी 50 रुपये इंटरेस्ट और जो बाकी बचा उसका। अब हम क्या करेंगे कि एक तो पहले इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डाल देंगे। अगर तो कैश में दे दे फिर तो हम लिखेंगे कैश डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। लेकिन अच्छा, ये इंटरेस्ट क्यों दी जा रही है, उसकी वजह यह है कि उसने वक्त पे पैसे नहीं दिए। पहले हमने उसको 3 महीने का जो बिल था 3 मंथ्स वो उस पर ड्रॉ किया था, 3 महीने पूरे हो गए उसने पैसे नहीं दिए। इसके बाद अब वो और जो है कह रहा है कि जी हम मुझसे एक और बिल जो है वो ड्रॉ कर लो फॉर 2 मंथ्स, तो हमें 2 महीने का टाइम उसको और देना पड़ गया। तो ये इंटरेस्ट उसका होगा। तो अगर कैश में दे दे फिर तो आप सीधी सीधी एंट्री पास कर सकते हैं कैश डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। लेकिन ये भी बिल में शामिल करनी है तो आप पहले उसके खाते में डालें, यानी आप लिखें ए डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट। इंटरेस्ट कितनी है
₹4.50 ये आपने उसके अकाउंट में डाल दिया, यानी उसके खाते को डेबिट कर दिया। या अब आगे बढ़िए, देखें ए डेबिट था 6050 से, ये एक मैं इसका अकाउंट बना रहा हूँ, ए डेबिट है 6050 से, एक क्रेडिट हो गया 1600 से, फिर ये एक डेबिट हो गया 50 से। ये अब आप देखें कि आपने उसे कितने पैसे लेने हैं। $6050 और ये होगा 6100 में से 1600 उसने दे दिया हमें, तो 4500 रुपया पीछे बचा। तो आप इसका बिल ले लेंगे, इससे आप लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट 4500 से और ए का नाम क्रेडिट 4500 से। ठीक है, अब आगे उसने लिखा है द बिल एंड ऑन द ड्यू द बिल इज़ ऑनर्ड, मुकर्रर तारीख जब आई तो इसकी पेमेंट हो गई, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4500। ये एंट्रीज जो हैं ये कंप्लीट हो गई। अब ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो हमें इधर भी करनी पड़ेंगी। अब हम इधर आते हैं ड्राई की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको। इसमें क्या होगा कि इसने चीज़ें परचेज की हैं, तो ये क्या करेगा, इसने एंट्री पास की होगी परचेज डैब। पहले ये एंट्री लिखनी नहीं है आपने, सिर्फ समझने के लिए कि इसने पैसे देने हैं ना, ए ओज बी, ए मकरूज़ है बी का, तो मकरूज़ होने के लिए उसने क्या चीज़ें ख़रीदी होंगी, तो उसने बी का खाता क्रेडिट है। देखें जब हम बी की बुक बना रहे थे तो ए का खाता डेबिट आ रहा था, लेकिन अपोजिट होता है आपका, यानी एक की बुक में अगर परचेज है दूसरे की बुक में सेल। एक का खाता जो है ना उसकी बुक में अगर डेबिट है तो दूसरे की बुक में उसी का ही जो अकाउंट है वो क्रेडिट चल रहा होगा। तो ये एंट्री हो गई 6000 से। ये आपने नहीं करनी, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये मकरूज़ है, यानी इस बात को दिखाने के लिए। अब क्या हुआ, इसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा, उसी तो 1 जनवरी को ये करेगा बी डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट 6000। ये है 1 जनवरी 2017। आगे बढ़ें, ये बिल एक्सेप्ट हो गया। आगे डिस्काउंट हुआ, इसका तल्लक नहीं है डिस्काउंट से, क्योंकि इसने ये याद रखें ये एंट्री जब करेगा जब ड्यू डेट हो जाएगी, यानी 3 महीने बाद इसने आफ्टर 3 मंथ्स इसने एंट्री पास करनी है। यानी अगर पेमेंट कर रहा है, रिन्यूअल में जल्दी हो सकती है, लेकिन वो जो रिटायरमेंट की सूरत में जब ये अर्ली पेमेंट कर दे फिर जल्दी एंट्री होगी। लेकिन आम हालात में जितने का इसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तब ये एंट्री करेगा। 2 मंथ्स का बिल है, 2 मंथ्स आफ्टर, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स आफ्टर, तो ये 3 महीने का बिल है, तो ऑन द ड्यू डेट, तो ये 3 महीने बाद एंट्री करेगा। 3 महीने का बिल था, तो इसने क्या किया, पेमेंट नहीं की, डिसऑनर कर दिया, तो अब ये इसी एंट्री को ही रिवर्स कर लेता है। बी बिल्स पेबल को डेबिट कर लेगा जितने से है 6000 से। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है नोटिंग चार्जेस, तो इसको पता चल गया कि उन्होंने 50 रुपये नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं, तो अब इसको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा 50 रुपये। क्यों, इसकी गलती की वजह से ये हुआ है, इसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो ड्राई पे करेगा। अब इसने क्या किया कि बिल्स पेबल तो 6000 था, इतने से ही जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट कर लिया, लेकिन अब इसने बी को 6050 रुपये पे करने हैं, 6 नहीं, तो ये क्या करेगा, इधर लिख लेगा 50 रुपये नोटिंग चार्जेस। ये देखें इसकी बुक में नोटिंग चार्जेस आएगा, ड्रायर की बुक में नहीं आएगा, बैंक की बुक में नहीं आएगा, ना ही आगे जो क्रेडिटर होगा ड्रायर का उसकी बुक में आएगा, किसी की बुक में नहीं आएगा। क्यों, मतलब ये एक फिर एग्जांपल देता हूँ, सी डी ई,
ई ने बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया, इसने क्या किया, इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। तो जब डिसऑनर हुआ तो इसने नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, बी इससे ले लेगा, सी डी से ले लेगा और डी जो है ये इससे ले लेगा। तो यानी आखिर में बर्डन जो है वो किसके ऊपर आया, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टर, ट्रांसफरर नहीं। यानी ये सारे ट्रांसफरर है, इन्होंने बिल, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, यानी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहे, लेकिन वापस आ गई बात इसी के ऊपर ही, एक्सेप्टर के ऊपर। तो इसलिए इसकी बुक में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, नोटिंग चार्जेस। इसके बाद क्या हुआ था कि इसने 1600 जो है वो पे कर दिए थे कैश, तो ये क्या करेगा, बी डेबिट कर लेगा, कैश क्रेडिट 1600। फिर इसने एक कमिटमेंट की उससे कि आप मुझसे एक नया बिल ले लें, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसमें 50 रुपये इंटरेस्ट भी डाल दें, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, अपनी लायबिलिटी बुक करेगा। जैसे उधर हमने वो एक अकाउंट को डेबिट किया था, इंटरेस्ट की एक एंट्री की थी, यानी ए डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। तो अब ये क्या करेगा, इसका खर्चा है तो ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और ये खर्चा किसको देना है, बी को, ये है 50 रुपये। अब इसका भी उस तरह खाता बना के देख लें बी का, तो इसने बी के, ये तो दोनों एक दूसरे से पहली एंट्री से कैंसिल हो गया था, एक एंट्री पहले भी है इससे, वो परचेज़ वाली, तो ये तो नील हो गया। यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है 6050 क्रेडिट, फिर इसने डेबिट किया हुआ है 1600, फिर 50 रुपये क्रेडिट, तो ये जमा करें तो ये 6100 आ जाएगा, इधर 6100, तो जो बैलेंस बचेगा 4500। तो ये 4500 का बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, लिखेगा बी टू बिल्स पेबल 4500। और आखिर में इसने क्या किया था, बिल ऑनर हो गया तो ये ऑनर पेमेंट कर देगा, ये क्या करेगा, बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 4500 रुपये। तो ये जो दोनों की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।